भागते हुए एक साधु महात्मा की कुटिया के पास पहुंचते हैं। उन्होंने सोचा कि कुछ देर आराम कर लिया जाए। घोड़े से उतरकर जब राजा विक्रमादित्य कुटिया के अंदर जाते हैं तो उन्हें देखते ही महात्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, आओ विक्रमादित्य, बहुत समय से तुम्हारा ही इंतजार था। साधु महाराज की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य चौंक जाते हैं और असमंजस में बाबा के पास जाकर उनके चरण छूते हुए प्रणाम करते हैं और कहते हैं, साधु महाराज, अभी आपने कहा कि आपको मेरा ही इंतजार था। मैं इस बात को समझ नहीं पाया, कृपया मुझे और बताइए। तब महात्मा जी ने राजा विक्रमादित्य को शुरू से लेकर अब तक सारा वृत्तांत सुनाया और बोले, बेटा विक्रमादित्य, मैं एक लंबे समय से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि तुम ही हो जो उस दुष्ट के प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ उसे मल्ल युद्ध में भी हराने की क्षमता रखते हो। उस दुष्ट दानव के कारण पता नहीं कितने घरों में ताले लग गए हैं। वीर श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि उसके कपटी प्रश्नों का उत्तर देगी और तुम्हारे दिल की शक्ति उसके अहंकार को चूर चूर करेगी। तुम्हारे ही हाथों से उसका अंत होगा। अब तुम बिना देर किए उस दुष्ट के पास जाओ और उसका अंत कर दो। महात्मा जी के वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखों में क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठती है। वे महात्मा जी से आशीर्वाद लेते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर उस दुष्ट दानव की गुफा की ओर प्रस्थान करते हैं। हवा से बातें करते हुए घोड़े की बदौलत राजा विक्रमादित्य कुछ ही क्षणों में दानव दंबिकासुर की गुफा के आगे जा पहुंचते हैं। इस कहानी में आगे बने रहिए।